हाय फ्रेंड्स, दिस इज निशांत एंड वेलकम टू टीएफएस टॉक्स। अब तक हमने जो बातें की, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सटल पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे, विच इज वेरी सॉफ्ट टॉपिक। ये हार्ड टॉपिक नहीं है कि स्टॉक्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग क्या होती है। ये सॉफ्ट टॉपिक है क्योंकि यहां पर द ऑब्जेक्ट इज यू। वी विल टॉक अबाउट पर्सनैलिटी, वी विल टॉक अबाउट माइंडसेट, वी विल टॉक अबाउट साइकोलॉजी. And when I talk about psychology, this is just the beginning. Okay, I'm just setting the tone here. आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल तो मेरा भी आपसे यही है, आपका भी खुद से यही होना चाहिए। आपको याद है मैंने पीछे किसी वीडियो में ये कहा था कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस करने के लिए रीजन ठीक होना चाहिए। वो रीजन ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपने बॉस से परेशान हूं या मुझे लग्जरी लाइफ जीनी है या वेकेशंस करनी है, क्योंकि वो तो फुलफिल ही नहीं होगा कभी। जो ये माइंडसेट है ना कि बिजनेस क्यों करना है, ये माइंडसेट ही गलत है। मुझे बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि मैं अपने बॉस से परेशान हूं, दिस इज द रॉन्ग आइडिया, राइट? तो यू हैव टू गेट योर रीजंस करेक्ट। द रीजन शुड बी क्लियर कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए। सिमिलरली ट्रेडिंग आप क्यों करना चाहते हैं? आपने सोशल मीडिया पर क्या कोई डिस्टॉर्टेड इमेज ऑफ ट्रेडिंग देख ली है कि आपको जैसे लोग दिखाते हैं कि एक दिन में 1 करोड़, एक महीने में 1 करोड़, 5,000 से 50 लाख, ऑल दैट शिट? या दिस इज शिट। क्योंकि ये ना स्नेक ऑयल सेलिंग है, ये और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। हमने पहले इस बारे में बात की कि ट्रेडिंग एक बिजनेस है, एक हार्ड कोर बिजनेस है। तो आप अपने आप से ये सवाल ऑनेस्टली पूछना कि आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन हो सकता है, बट बहुत अच्छा प्रोफेशन तो एक कपड़े की दुकान खोलना भी हो सकता है ना। क्यों चूज किया आपने ट्रेडिंग? अगर आपने बड़ी ना एक क्लीशे, एक बड़ी टिपिकल स्टीरियोटिपिकल इमेज बताता हूं आपको, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड लोग यूज करते हैं लोगों को फंसाने के लिए। वो इमेज पता क्या होती है कि एक बीच है, एक बीच पे एक ड्रिंक पड़ा है, जनरली पीना कोलाडा होता है, और आप पैर रख के बैठे हैं सामने, एक बेंच पे बैठे हैं आप, और आप एक हाथ में लैपटॉप है और उस पर एक चार्ट है। ये इमेज देखते हैं ना जब लोग, कोई बिगिनर देखता है या कोई जॉब में फंसा इंसान देखता है, तो वो ऑलरेडी अपनी लाइफ से परेशान है। ऑलरेडी उसको लगता है यार मैं सुबह ट्रैफिक में धक्के खाता हूँ, 2 घंटे सुबह फंस के जाता हूँ, शाम को 2 घंटे फंस के आता हूँ, बॉस की डांट खाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। उसको ये इमेज इतना अट्रैक्ट करती है, उसको ये इमेज इतना एंटाइज करती है कि यार ये भी लाइफ हो सकती है और मैं उससे ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। कि देखो यार कितने मजे कर रहा है, वेकेशन पे और पैसे कमा रहा है। पीपल थिंक ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। मगर ये सच्चाई है क्या? ये सच्चाई नहीं है। तो मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या ट्रेडिंग करने का डिसीजन यहां से आया था? यहां से आया था तो अभी खत्म कर दो। अब मैं इस पे आता हूं कि अगर ट्रेडिंग करने का डिसीजन ये है, देखो ये हो सकता है कि आपको ना, आप एक इंटेलेक्चुअल इंसान हो जिसको चेस खेलना पसंद है, जिसको सुडोकू खेलना पसंद है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पर्सनैलिटी टाइप की बात कर रहा हूं। आप एक इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान हो जिसको सोचना, जिसको खुद के इमोशंस को फिगर आउट करना, खुद के थॉट प्रोसेस को डिग इन करना, जिसको पसंद है डाइसेक्ट करना, ऑल दैट, उसको ये गेम, ये बिजनेस बहुत पसंद आएगा। बट व्हाट इफ आप सिर्फ एक सपना देख के आए हैं और आपका वो पर्सनैलिटी टाइप ही नहीं है? एग्जाम्पल देता हूं, पैशन। लोग कहते हैं ना कि पैशन होना जरूरी है, डोंट क्विट, नेवर से नेवर। नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस। आपकी हाइट 5 फीट है, आपने शकील ओनील को या माइकल जॉर्डन को या मैजिक जॉनसन को देखा, आपने उनकी लाइफस्टाइल देखी, आपने देखा बास्केटबॉल में कितना पैसा है, यू आर इन अमेरिका, और आप घुस गए बास्केटबॉल में। कितना ही पैशन क्यों ना हो, कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, आप कितना ही अच्छा क्यों ना खेलते हो, आप अपने दिल से पूछ के बता दो, अगर आपकी हाइट 5 फीट है, आप एनबीए में आ जाओगे? तो क्या ये फिलॉसफी काम करेगी कि नेवर से नेवर? क्या ये फिलॉसफी काम करेगी कि नेवर क्विट? यू मस्ट नो व्हेन टू क्विट। इनफैक्ट यू मस्ट फर्स्ट चूज समथिंग विच इज अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। हैविंग सेड दैट, तो ये सब बातें क्लियर हो गई, राइट? दैट योर रीजन शुड बी करेक्ट। अब हम ये बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्या एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। फायदे क्या हैं इसके? What is it that separates trading from other businesses? When we talk of a business, in India or anywhere else, हमारे दिमाग में बिजनेसमैन की इमेज क्या है? एक लंबी गाड़ी, फैंसी ऑफिस, यही सब इमेज है। बट ये बिजनेस नहीं है। आप कुछ एक 1-2% बिजनेसमैन को देखकर बिजनेस को ये नहीं समझ सकते। बिजनेसेस क्या हैं? हमारे देश में 99.9% बिजनेसमैन कौन है? शॉपकीपर्स हैं। क्या शॉपकीपिंग और बिजनेस सेम चीज है? बेसिकली शॉपकीपर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, राइट? वो अपने ही बिजनेस में नौकरी करते हैं क्योंकि उनके बिना जाए काम नहीं होता। उनकी क्या लाइफ वैसी है जैसे एक बिजनेसमैन की होती है, वेकेशंस और ये और लग्जरी और बड़ी बड़ी कारें? नहीं है।
पूरा दिन दुकान में खड़े हैं, गेटिंग माय पॉइंट, या दुकान में खड़े हैं या सीए के पास खड़े हैं, अकाउंट्स बनवा रहे हैं, यही सब हो रहा है ना। वो सब देख के क्या आप करना चाहोगे बिजनेस? फिर आप कहोगे नहीं यार जॉब ही ठीक है, ऑफिस में कैंटीन है, बढ़िया कॉफी मिलती है, 10 लोग हैं बात करने के लिए, स्मोकिंग ब्रेक्स हैं, है ना, कॉफी ब्रेक्स हैं, आपको वो लाइफ, वीकेंड्स हैं। यहां पर तो क्या है, द मोमेंट यू आर अ बिजनेस ओनर, आप अकेले हो गए। अब कोई ग्रुप नहीं है, कोई गॉसिप नहीं है, कोई कॉफी ब्रेक्स नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स यू एंड योर बेबी, राइट। हैविंग सेड दैट, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि ना काफी फ्रीडम दे सकता है। मैं दोबारा, मेरा ना अभी मैं जब ये बोल रहा हूं ना, मुझे डर पता है क्या लग रहा है, आप कहीं मेरी इस बात से एंटाइज ना हो जाना कि ट्रेडिंग के फायदे क्या है, ट्रेडिंग एज ए बिजनेस अच्छा क्यों हो सकता है। वापस वहीं आ रहा हूं, पर्सनैलिटी तो होनी ही चाहिए, रॉन्ग रीजन नहीं होना चाहिए, मगर वो सब कह दिया है क्योंकि, इसलिए अब ये बात कह रहा हूं कि ट्रेडिंग अच्छा बिजनेस इसलिए हो सकता है क्योंकि देखो फ्रीडम है। फ्रीडम क्यों है? लैपटॉप से ही चलता है या फोन से ही चलता है। जब लैपटॉप खुला दुकान खुल गई, जब लैपटॉप बंद दुकान बंद। अगर कल आपके बच्चों ने बोला कि पापा यहां घूमने जाना है, आपको ना ये नहीं सोचना दुकान कौन खोलेगा, या आज तो माल आना था, या आज तो कुछ भी, कोई किसी कस्टमर ने आना है, किसी क्लाइंट ने आना है, कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। आपने शटर बंद कर दिया, शटर बंद हो गया, आपके ऊपर है, आप मत करो 4 दिन ट्रेडिंग। आप जब 5वें दिन आओगे, मार्केट तो वहीं से शुरू होगी ना। मेरा कहने का मतलब है कि मार्केट तो एक कंटिन्यूअम है, एक टाइम प्राइस का कंटिन्यूअम है। आपसे पहले भी एग्जिस्ट कर रही थी, आपके बाद भी एग्जिस्ट करेगी। आपने जिस दिन ट्रेडिंग करनी शुरू की, आपकी ट्रेडिंग जर्नी उस दिन शुरू हुई, करेक्ट। तो ये फ्रीडम आपको ट्रेडिंग देती है। ट्रेडिंग प्रोफेशन में अगर आप स्किलफुल हो जाएंगे तो वो आपको ये फ्रीडम देगी कि आप अपना टाइम चूज कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये बात मानता हूं और कहता हूं, whoever pays you money controls your time, and time is life, which means whoever pays you money controls your life. आपको आपके घर में, हम सब जानते हैं कॉर्पोरेट में क्या सिचुएशन है। मतलब सेलिब्रेशंस, होली दिवाली तो छोड़ दो, किसी की डेथ भी हो जाती है ना, आपको लिटरली पूछना पड़ता है छुट्टी के लिए, और तो भी एक शक की निगाहों से ही देखा जाता है। दिस इज अ फैक्ट। हर किसी इंसान ने जिसने जॉब की है, उसने कभी ना कभी तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पर रखा ही है। अगर आप ये कहोगे ना कि ऐसा नहीं है, तो ये आप भी जानते हो आप झूठ बोल रहे हो। सेल्फ रिस्पेक्ट को ताक पर कहीं ना कहीं रखा है। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए ना एक तो आपको स्पेस नहीं चाहिए। You don't need to rent a building, you don't need to rent an office or even a showroom or shop. आपको स्टॉक नहीं चाहिए, कोई इन्वेंट्री नहीं है। दूसरी बात, कोई स्टोरेज नहीं है। क्योंकि स्टोरेज नहीं है, क्योंकि गुड्स नहीं है, तो कोई वेस्टेज नहीं है, किसी तरह की आग का खतरा नहीं है। ऑल दैट। दीमक लग गई, लकड़ी की दुकान है, दीमक लग गई, बारिश हो गई, कुछ डूब गया, कुछ खराब हो गया, वो सब चीजें नहीं है। पेरिशेबल आइटम नहीं है कि मैं फ्रूट्स बेचता हूं, आज ही बेचने हैं। ये सब फायदे तो हैं। कोई डेटर नहीं है, राइट, कोई क्रेडिटर नहीं है, कोई सप्लायर नहीं है, कोई बायर नहीं है, सब कुछ डिजिटली हो रहा है। और एज वी डिस्कस, पैसे से ही पैसा, मनी इज द रॉ मटेरियल हियर, राइट। जब हम इन सब बातों को देखते हैं ना, तो यह समझ आता है कि ट्रेडिंग अपने आप में एक आइडियल प्रोफेशन हो सकता है, गिवन यू आर मेड फॉर ट्रेडिंग।